हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट हिस्ट्री। अभी तक ल्यूसेंट हिस्ट्री में हमने पढ़े हैं कि कैसे हम जो है अपने इतिहास को स्टडी करते हैं। तो उसके दो मेथड होते हैं, एक है लिटरेरी सोर्स और एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में हमने पढ़ा था कि यह दो तरह के होते हैं, एक है इंडिजीनियस, एक है फॉरेन अकाउंट। इंडिजीनियस में हमने पढ़ा कि यह रिलीजियस हो सकते हैं और हिस्टोरिक टेक्स्ट हो सकते हैं या सेकुलर टेक्स्ट हो सकते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट में हमने 3 पढ़े हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म के। और वहीं सेकुलर टेक्स्ट में हमने जो है हिस्टोरिक टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिक टेक्स्ट और बायोग्राफीज़ पढ़ी। फिर उसके बाद जो है हमने फॉरेन अकाउंट पढ़े, तो उसमें जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने जो मेंशन किया उसके बारे में पढ़ा। तो जो हमने ट्रैवलर्स पढ़े वो हमने 4 वेव में देखे कि सबसे पहले जो है ग्रीक नहीं आए। सबसे पहले जो है सबसे पहले आपके आए थे, सही है, ग्रीक ही आए थे। सबसे पहले ग्रीक आए, फिर ग्रीक के बाद जो है रोमन आए, फिर रोमन के बाद चाइनीज़ आए, चाइनीज़ के बाद तिब्बतन आए। तिब्बत में 2 ही है, तारानाथ और धर्मस्वामी। फिर उसके बाद अरब आए, तो अरब राइटर सबसे लास्ट आए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने पता किया कि ये स्टार्ट जो है एसिटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ था। फिर इवेंचुअली कोर्स ऑफ टाइम में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बना 1861 में। फिर उसके अंदर क्या क्या हुआ तो हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैसे, कौन से टाइप के होते हैं ये पढ़े, जो कि 3 तरह के इंडिजीनियस जो है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट। अभी हम जो इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस में हम फॉरेन इंस्क्रिप्शंस पढ़ चुके हैं। फिर उसका इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन में हमने मौर्यन इंस्क्रिप्शंस पढ़े, पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शन पढ़े। अब जो अभी का वो है उसमें हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन जो कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं इस वाली वीडियो में। तो पहला है इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्ता प्रयाग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन 360 AD। कब का है ये? 360 AD। ये जो पिलर्स है ये इनसाइड ए फोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड नॉट इन ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्रयाग। ये असली में प्रयाग में नहीं है, जो कि होना चाहिए था। ये कहाँ है? फोर्ट ऑफ इलाहाबाद में है। दिस पिलर इंस्क्रिप्शन स्टैंड्स इनसाइड फोर्ट ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद के फोर्ट के अंदर है, ना कि प्रयाग में, कौसाम्बी में। द प्रशस्ति मतलब यूलोजी इंस्क्राइब्ड ऑन इट इज़ कंपोज बाय हरिसेना द महासंधि विग्रह। ये किसने लिखा है? हरिसेना ने लिखा है, जो कि महासंधि विग्रह था, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस था समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो ये प्रशस्ति किसने लिखी है? ये लिखी है हरिसेना ने। ये प्रशस्ति है कहाँ? तो इलाहाबाद फोर्ट के अंदर है, जबकि ये पहले कहाँ थी? ये प्रयाग में थी। इट इज़ रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर जितनी भी हमारी पुरानी वो है इंस्क्रिप्शंस, वो सब जो है पाली में लिखा गया है या प्राकृत में लिखा गया है, और ब्राह्मी की स्क्रिप्ट रही है। संस्कृत से अगर हम देखें स्टार्ट, तो संस्कृत का सबसे पहले हमने पढ़ा था जो था इंस्क्रिप्शन, सबसे पहला इंस्क्रिप्शन संस्कृत का था धनादेव का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो है विश्वामित्रा सुगना के बारे में लिखा गया था। धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन संस्कृत में। फिर उसके बाद संस्कृत में दूसरी बार था, काफ़ी लंबा लिखा गया था, वो था रुद्रावन का जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन। रुद्रावन जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन, संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और इसके बाद तीसरा जो है हम पोस्ट मौर्यन या फिर गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, वो है समुद्रगुप्त का प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति। ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अर्लियर पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है कंपोज्ड है वर्स में, वाइल द लेटर पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन इज इन प्रोज। प्रोज और वर्स ये होता क्या है? प्रोज का मतलब होता है टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना, अलग कहानी जैसा लिख देना, वो होता है प्रोज। और वर्स का मतलब होगा जिसमें राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग किया जा रहा है, कविता की तरह लिखा जा रहा है, तो वो होता है वर्स। तो होता है प्रोज एंड वर्स। जिसमें बोला जा रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन का अर्लियर पार्ट था
वो वर्स में कंपोज होता है। वर्स मतलब कविता के फॉर्म में फॉर्म हुआ था, और लेटर पार्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो प्रोज के फॉर्म में मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में है। इट थ्रोज लाइट ऑन द कोरोनेशन ऑफ समुद्रगुप्ता। ठीक है, तो इस जो प्रशस्ति है उससे हमें कोरोनेशन ऑफ समुद्रगुप्ता का पता चलता है, उसकी कॉन्क्वेस्ट इन ऑल डायरेक्शन इन दिस पर्सनैलिटी। 3 चीज़ों का पता चल रहा है, उसका कोरोनेशन, उसकी पर्सनैलिटी और उसका कॉन्क्वेस्ट। देयर इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस रनिंग इनटू 33 लाइन्स। देयर इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस जो कि 33 लाइन्स में। द कंटेंट ऑफ 7th 8th लाइन, announcement of Chandragupta I at the court that Samudragupta will be its successor. Jealousy felt by Tulya Kulajas due to coronation of Samudragupta. Content of 13 line, victory over Achutya and Nagasena, annexation of Patliputra. Content on 1789, Samudragupta described as one whose only ally was Parakrama through the might of his own arm, whose body is covered with scar marks caused by various weapons. Content of 1920 line, victory over 12 rulers of Dakshinapathy. Content of 21st line, defeating of 9 rulers of Naga dynasty at Kosambi. Content of 22nd line, victory over Atavik, subordination accepted by 5 states in eastern border. Content of 24 lines, subordination accepted by Kidar Kushan ruler Devaputra Shashi Shashanu Sahi, Saka Rudrasena III, Saka Murund ruler Sinhali Sri Lanka King Megha Varma Jawaz Sumatra and Malaysia Islands. Content of 27 lines, Samudragupta described as Kaviraj because he is also expert in music. Narad and Tamru, that Narad and Tambaru were ashamed. Content on 28th line, Samudragupta described as Spartan of scholar. Content on 29 and 30, Samudragupta described as Lichavi Duhitra Maharajadiraj, अवतार ऑफ विष्णु, प्राचीर मतलब वॉल, बाउंड विद धर्मा। तो ये है आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेना ने लिखी थी, और अभी फाइनली वो जो है इलाहाबाद में है फोर्ट के अंदर, और इस जो है संस्कृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अब दूसरा है समुद्रगुप्त का ईरान इंस्क्रिप्शन। इन दिस इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त को सर्व रोजा छत्रा अपरूटर ऑफ ऑल किंग कहा गया है। समुद्रगुप्त के ईरान इंस्क्रिप्शन में जो है, समुद्रगुप्त के ईरान इंस्क्रिप्शन में क्या बोला गया, समुद्रगुप्त को सर्व राजा उछेत्रा मतलब सारे राजाओं का अपरूटर। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन ही वॉज मैरिड विथ दत्ता देवी। इसमें ये भी लिखा गया कि उसकी मैरिज हुई थी दत्ता देवी से। इट स्टेट्स दैट अरिकनी ईरान वॉज हिज पर्सनल जागीर। एरन कहते हैं इसकी पर्सनल जागीर थी। तो अरन इंस्क्रिप्शन में से सर्व राजा उछेता बोला गया है। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये जो है फाउंड फ्रॉम बिहार मतलब मोनेस्ट्री से है इन नालंदा बिहार। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। दिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ डोनेटिव नेचर कंटेन कंडीशन ऑन विच अग्रहर मतलब द लैंड ग्रांट had been given to Brahmins by the donor. It contains Gupta genealogy from Sri Gupta to Samudragupta. ठीक है, तो नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या है, गुप्ता जीनोलॉजी लिखी गई है फ्रॉम श्री गुप्त टू समुद्रगुप्त। गुप्ता जीनोलॉजी लिखी गई है फिर श्री गुप्त टू समुद्रगुप्त नालंदा कॉपर प्लेट में। फिर समुद्रगुप्त गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये गया बिहार से है। इसमें ये सिमिलर टू नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम समुद्रगुप्त की देख लें तो कौन कौन सी हैं इसकी, प्रयाग प्रशस्ति, एरन इंस्क्रिप्शन, नालंदा कॉपर प्लेट और गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। फिर इसका आ गया चंद्रगुप्त II, इसका है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी हिल का है, विदिशा मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी हिल जो है मध्य प्रदेश में है। The first cave was encarved by a feudatory belonging to
Sankanika region of Chandragupta II, and second cave by Veer Sen Sahab, संधि विग्रहिक मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर ऑफ चंद्रगुप्त। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट डाटा क्या मिला है कि वीर सेन साहब संधि विग्रहक था, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर चंद्रगुप्त दो के। दिस इंस्क्रिप्शन थ्रोज लाइव विक्ट्री ओवर द वेस्टर्न रीजन बाय चंद्रगुप्त टू। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन का है, मध्य प्रदेश में है, और ये जो इसके संधि विग्रहक था क्या नाम था उसका, साहब, वीर सेन साहब, उसने लिखा है। अब है चंद्राज मेहरुली दिल्ली आयरन इला इंस्क्रिप्शन। कोई किंग चंद्रा है, उसका नाम नहीं डिस्क्राइब किया गया है और सब स्कॉलर से चंद्रगुप्त टू मानते हैं, तो ये मेहरौली का पिलर इंस्क्रिप्शन है। फिर है कुमार गुप्ता वन दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये दामोदरपुर नॉर्थ बंगाल में है, दामोदरपुर का है, नॉर्थ बंगाल में है। इट इज़ रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये कंफर्म करता है कि नॉर्दर्न बंगाल वॉज पार्ट ऑफ कुमार गुप्ता वन एम्पायर। इट थ्रोज लाइट, मतलब नॉर्दर्न बंगाल किसके पार्ट था, नॉर्दर्न बंगाल जो है समुद्र ये गुप्ताज के अंडर था एडमिनिस्ट्रेशन के, इससे ये पता चलता है। और ये कुमार गुप्ता का है दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। फिर कुमार गुप्त का ही है मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन। इट इज स्क्राइब्ड ऑन अ स्टोन पीस एट मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ये लाइट थ्रो करता है ऑन डिक्लाइन ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इन लेट गुप्ता पीरियड। दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब दैट द गाइड ऑफ सिल्क वीवर माइग्रेटेड फ्रॉम लथ southern Gujarat to Dashpur, Mandsaur due to decline in silk industry. They settled at Mandsaur and constructed there a temple dedicated to Lord Surya. तो मतलब जो ये मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पता चलता है। फिर इसके बाद है स्कंदगुप्त का गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इट थ्रोज लाइट ऑन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कंदगुप्त। इट डिस्कस अपॉइंटमेंट ऑफ गुप्ता provincial governor and the qualities of an ideal Gupta. It contains information about the embankment of Sudarshan Lake was damaged once again and it is repaired by Chakra Palita, the Pura Patila, that is head of the city, Girnar city, and the son of Prana Datta Gupta of Saurashtra. In this inscription, Kumar Gupta described as Kalyanakari Raja and Chakra Palita as Adarsh Nagrik Rakshak. स्कंदगुप्त का भितरणी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, भितारी। ये भी संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ये डिस्क्राइब करता है इरेक्शन ऑफ पिलर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल इन विच स्टैच्यू ऑफ भगवान सरणी गॉड विष्णु इज एस्टैब्लिश्ड एंड डोनेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम Bhitari village for the expense of temple by Skandagupta. It contains Gupta eulogy from Sri Gupta Skandagupta. It mentions invention of Huns. Very important कि इन्वेंशन ऑफ हुन्स का किससे पता चलता है, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से। फिर है स्कंदगुप्त का इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सौर संप्रदाय, that is community concerned with sun, Tailika Serani, is glide of oil millers. The worked like a bank, an administrative unit named Antravedi, ये बैंक है, and the administration सर्वांगा, ये स्कंदगुप्त के इंदौर कॉपर प्लेट से पता चलता है। फिर है भानुगुप्ता के अरना स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये अरना का है, मध्य प्रदेश में है। ये बैटल बिटवीन भानुगुप्त और हुन्स के बारे में पता चलता है। तोरमना नाम है इनका, इन्वेडर तोरमना। गोपराज, a feudatory of Bhanugupta, was killed during the battle and his wife entered mass of fire, funeral pyre. This is the first archaeological evidence of सती प्रथा। वेरी इंपॉर्टेंट, भानुगुप्ता का ये सती प्रथा के लिए फेमस है, सती प्रथा। भानुगुप्ता का अरना स्टोन इंस्क्रिप्शन। फिर है तोरमंस का अरना वराहा स्टेटस। इट इज स्टेटस ऑफ वाराहा फाउंड फ्रॉम अरना, मध्य प्रदेश। ये पॉलिटिकल अचीवमेंट रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ हुन्स ओवर रूलर तोरमा। तो ये दिखाता है कि उसको इंटरेस्ट था रिलीजन में और वो जीता था। फिर इसके बाद आता है लेटर इंस्क्रिप्शंस, जिसमें पहला है हर्षवर्धन का भांस खेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन।
ये कहाँ पे, यूपी में ही है, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये थ्रो करता है लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमी ऑफ हर्षवर्धना। इट गिव्स अकाउंट ऑफ द डोनेशन ऑफ टैक्स फ्री विलेज नेमली मरकट to Brahmins by Harshvardhana. It contains the replica of signature of Harshvardhana that clarifies he was a good calligraphist. फिर है यशोधवर्मन मंसूर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। ये मालवा रूलर यशोधवर्मन का है, जब उसने डिफीट किया था हुन रूलर को, मेहरकुल को, और एनेक्स किया था मालवा। फिर मेहरभूज का ग्वालियर प्रोटेस्टेंट इंस्क्रिप्शन। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय प्रतिहार किंग मेहरभोज। इंस्क्रिप्शन है मेहरभोज डिस्क्राइब्स एज अ ग्रेट कॉन्करर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड बेनेवलेंट रूलर। फिर इसके बाद है परमारा भोजा धरा प्रोटेस्टेंट इंस्क्रिप्शन। इट थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ भोजा ऑफ परमारा डायनेस्टी। फिर उसके बाद है विजय सेना देवपरा प्रशस्ति। इट डिस्क्राइब्स द इवेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विजय सेन, द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी। विजय सेन कौन है? फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी। अब साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात कर लें तो पुलकेशिन 2 अहिहोल प्रशिष्ट इंस्क्रिप्शन है। ये जो है विष्णु टेम्पल में है, अहिहोल जो कि है बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। इट इज़ एन यूलोजी एंड रिटन बाय कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन 2 एंड जैन फॉलोवर रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन था? जैन फॉलोवर था और कोर्ट पोएट है पुलकेशिन 2 का। और ये अयोल प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन कहते हैं, रवि कीर्ति ने लिखी पुलकेशिन 2 के लिए। ये थ्रो लाइट करता है द सक्सेस ऑफ पुलकेशिन 2 द चालुक्य रूलर ऑफ। ये पुलकेशिन कौन है? चालुक्य रूलर ऑफ बतापी बादामी। द इंस्क्रिप्शन बिगेन विद एन इनवोकेशन टू जितेंद्र लॉर्ड ऑफ जिन्स। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन 2 डिफीटेड हर्षवर्धना ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा एंड चेक्ड हर्षा कैंपेन कॉन्कर टू डेक्कन। मतलब उसने हर्षवर्धन को डेक्कन नहीं आने दिया। तो ये है नर्मदा में उसने हराया था पुलकेशिन 2 ने, वो लिखा गया है इसमें पुलकेशिन अहिहोल प्रशस्ति में। ऑन दिस ओकेशन पुलकेशिन टुक अप द टाइटल ऑफ परमेश्वरा। इन द इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति डिस्क्राइब हिमसेल्फ विद इक्वल टू कालिदास एंड भाषा एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन महाभारत वॉज फॉट। इस इंस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है कि महाभारत वॉज फॉट 3101 BC पे। महाभारत कब हुई थी? 3101 BC पे। और ये कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है? अहिहोल प्रशिष्ट इंस्क्रिप्शन है। फिर नरसिंहवर्मन मल्लिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये जो पलवा रूलर है नरसिंहवर्मन कॉन्क्वेस्ट ओवर द चालुक्य रूलर बादामी पुलकेशिन 2। ऑन दिस ओकेशन नरसिंहवर्मा टुक द टाइटल ऑफ महामल्ला। नरसिंहवर्मन ने क्या करा था? पुलकेशिन 2 को हराया था, तो इसलिए उसने ये टाइटल ले लिया था। अब दंती दुर्ग का अलोरा केव इंस्क्रिप्शन। द सप्तारा टेम्पल अलोरा। ये द सप्तारा टेम्पल है अलोरा में, वहाँ मेंशन है। इन दिस कॉन्क्वेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर दंती दुर्गा ओवर कलिंगा, कोशाला, कांची, मालवा, लते, तैंक एक्सेट्रा। इनको जीता था, तो उसके लिए है इंस्क्रिप्शन। फिर राजा तंजोर इंस्क्रिप्शन। इट थ्रोज लाइट ऑन सक्सेस ऑफ चोला किंग। राजा ये फर्स्ट नोट राजा क्या है? ये फर्स्ट इंडियन किंग है हु कन्विंस द आइडिया ऑफ इंस्क्रिप्शन बीइंग विद हिस्टोरिक प्रेफरेंसेस इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन राजा डिफीटेड चेरा इन द बैटल ऑफ कंडलूर। ही अनेक्स नॉर्दर्न श्रीलंका। तो वो कौन सा था? चोला किंग राजा, उनका जो है इंस्क्रिप्शन है ये तंजौर का। फिर उसके बाद आया राजेंद्र वन तिरुवलांगार कॉपर इंस्क्रिप्शन। यह जो है डिस्क्राइब करता है विक्ट्री ऑफ चोला रूलर राजेंद्र वन ने जो है सुमत्रा रूलर विजयवंता वर्मन को हराया था। और इसमें इंफॉर्मेशन है अबाउट द रेवेन्यू ऑफ चोलास। और लास्ट है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रणंतका टाइम। इसमें डिटेल है कि लोकल गवर्नमेंट्स प्रिवेलिंग कैसी थी ड्यूरिंग द चोला पीरियड। ये उत्तरामेरूर वही है जिसके बारे में पीएम मोदी ने भी बोला था। तो ये चोलास के हैं। तो लास्ट के 3 राजा तंजौर इंस्क्रिप्शन, राजेंद्र वन तिरुवलंगा कॉपर इंस्क्रिप्शन और उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन और प्रणंतका टाइम, ये तीनों जो हैं चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है। और दंती दुर्गा एलोरा केव इंस्क्रिप्शन राष्ट्रकूटा रूलर दंती दुर्गा को बिलोंग करता है।